जिसने बीजेपी को अपनी मां कह रहे थे वही बीजेपी को धोखा दे गए। आशुतोष तिवारी हारने के बाद उनका पहला और आखिरी बयान था। क्या उनका इशारा नरोत्तम मिश्रा की तरफ था? नरोत्तम मिश्रा के ही बूथ पर आशुतोष तिवारी को वोट नहीं मिला है। नरोत्तम मिश्रा के घर का वोट किन्हें पड़ा है, या फिर नरोत्तम मिश्रा ने क्या बीजेपी को वोट दिया है, यह भी अब तगड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर कई बार से विधायक थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया और कैंडिडेट बदलने की वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लगातार दतिया सीट पर दूसरी बार बीजेपी को शिकस्त मिली है और अब बीजेपी की यहीं से रीढ़ की हड्डी टूटना बताया जा रहा है, क्योंकि दतिया विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश ही नहीं देश के लिए बहुत मायने रखता था। हर राजनीतिक दल को अपनी साख बचाने जैसा कहा जा रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि आशुतोष तिवारी के सामने घनश्याम सिंह है। अगर आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनाव मैदान पर न उतरे होते तो भारी बहुमत से आशुतोष तिवारी के सामने घनश्याम सिंह जीत जाते, लेकिन दामोदर यादव ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, लेकिन अंत परिणाम आया और कांग्रेस विजय हो गई। चारों तरफ मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, लेकिन इन मिठाइयों के बीच बीजेपी के अंदर के नेताओं का गुणागणित क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मोहन यादव जी का भविष्य अब क्या होगा, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का भविष्य क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मध्य प्रदेश की जनता का मामा कहते हैं, उन्होंने भी जाकर अपने वाक जादुओं को वहां फैलाया, लेकिन उस पर भी जनता नहीं फंसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज माने जाते हैं, वो भी जहां पहुंचते हैं तो लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन इस बार उनका भी जादू वहां नहीं चला। मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, वो तो वहीं डेरा ही जमाए थे। मध्य प्रदेश मोहन के कैबिनेट के 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट के मंत्रियों ने भी वहां जाकर रातों दिन एक कर दिया भाई, वहीं सोना खाना उठना बैठना सब कुछ एक कर दिया, लेकिन इधर से उधर जनता नहीं हुई। आखिरकार परिणाम आया कि बीजेपी को फिर से भारी शिकस्त खानी पड़ी और इस शिकस्त के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की दिशा और दशा बदल चुकी है भाई। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर झुर्रियां छाई हैं, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। नरोत्तम मिश्रा अंडरग्राउंड जैसे हो गए हैं। आशुतोष तिवारी ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा है कि जो इस बीजेपी को अपनी मां कह रहे थे उसी ने बीजेपी को धोखा दिया है, क्योंकि आशुतोष तिवारी को शक है कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर अगर आशुतोष को वोट नहीं मिला है तो फिर नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार नहीं किया है, मेहनत नहीं किया है, या फिर अंदर खाने में कांग्रेस का उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है। उमंग सिंगार ने खुले मंच से कह दिया है कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को मजबूत किया है, कांग्रेस को जिताने के लिए अपनी ताकत लगाई है। इस वजह से अब बीजेपी की तरफ शक और गहराता जा रहा है। तो इसमें सवाल यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक कैरियर का अब क्या होगा? क्या फिर से वो दतिया विधानसभा सीट पर वापस आएंगे? क्योंकि उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को इसीलिए लड़ाया गया था कि नरोत्तम मिश्रा एक बार हार चुके हैं, दोबारा भी ना हार जाएं। इस वजह से बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया था, लेकिन बदलना भी बीजेपी का यह काम जनता को नहीं भाया और जनता ने पासा पलट दिया, कांग्रेस को जिता दिया। अब गुड़ागणित मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर हो रही है और गुड़ागणित मध्य प्रदेश के दिग्गज और धुरंधर नेताओं को लेकर भी हो रही है। मोहन यादव की अगुवाई में यह दूसरा विधानसभा का उपचुनाव है। 23 में शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर गए, उसके बाद विजयपुर विधानसभा सीट पहला चुनाव था जिस पर मोहन यादव ने अपने वन मंत्री को खो दिया था, और ये दूसरा चुनाव है। इस पर बीजेपी ने भारी उम्मीद लगाए बैठी थी कि मोहन यादव की अगुवाई में अगर एक चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है, दतिया भी जीत जाती है, तो उनका स्कोर कार्ड मजबूत हो जाएगा, उनका बैक सपोर्ट मजबूत हो जाएगा। लेकिन दतिया भी मोहन यादव की अगुवाई में हार गया। और वहीं जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं बीजेपी में, वो जब से बीजेपी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बने हैं तो पहली बार दतिया में उपचुनाव हुआ है। उनकी अगुवाई में ये फर्स्ट चुनाव है और पहला चुनाव ही बीजेपी को उन्होंने हरा कर दिया है।
तो उनके भी राजनीतिक कैरियर को लेकर गहरा संकट अब मंडराने लगा है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने भी बड़ी जनसभा की थी और जनता के सामने आकर बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ऐसा करना चाहिए था, इसलिए जनता वोट दे रही है बीजेपी को। तो उनका भी लॉजिक काम नहीं आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब फेल हो गए। इसलिए राजनीति अब बहुत बड़ा कर्मठ लेने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता आपस में मिठाइयां खा रहे हैं, मेलोडी ट्रॉफी बांट रहे हैं। वही मेलोडी ट्रॉफी जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेश जाकर बांटी थी, उसी ट्रॉफी को अब दतिया में कांग्रेस बांट रही है। कि क्या अब बीजेपी के पतन का समय आ गया है? क्योंकि दतिया साख बचाने का चुनाव था और बीजेपी अपनी साख नहीं बचा पाई है। मोहन यादव जी अपनी साख नहीं बचा पाए हैं। कितने मार्जिन से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, पिछले चुनाव में कितने मार्जिन से हारी थी। कहीं ये किसानों के आंदोलन का साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ा बीजेपी के ऊपर, कहीं जंतर मंतर में जैन जी आंदोलन का साइड इफेक्ट तो बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ा। अब बहुत तगड़े और गहरे सवाल है, क्योंकि बीजेपी की लुटिया डूब चुकी है और ये धीरे धीरे क्या अब आगे बढ़ेगी, ये भी अब गहरा और तगड़ा सवाल है। खबर मैं आपको बताता हूं, दतिया में फिर हारी भाजपा, 6056 वोट से कांग्रेस जीती। नरोत्तम का बूथ भी हारे, बीजेपी कांग्रेस नेता गले मिले, मेलोडी ट्रॉफी खिलाकर दी बधाइयां। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ नंबर 121 पर भी भाजपा हार गई। यहां कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले। काउंसलिंग सेंटर में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा, भीतर घाती भाजपा को मां कहते हैं, हार की समीक्षा करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि भाजपा की अंत की शुरुआत हो चुकी है। जीत के बाद कांग्रेस जश्न मनाते रहे। कांग्रेस सपा नेताओं ने मेलोडी ट्रॉफी बांटकर बधाइयां दी। आखिरी राउंड में घटा था अंतर, हालांकि इसको लेकर 11वें और 12वें राउंड में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन आखिरी राउंड में जो ये जीत का अंतर है बहुत ज़्यादा घट गया। जहां कांग्रेस की बढ़त थी 12,000 प्लस में, वहीं अंतिम राउंड यानी 15वें राउंड में कांग्रेस और बीजेपी की बढ़त का बीच का अंतर या फिर जीत का अंतर सिर्फ 6,000 में आकर अटक गया। राजेंद्र भारती को सजा मिलने पर खाली हुई थी सीट। अभी वर्तमान में जो वोट का मार्जिन है, तो घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले हैं, यानी 42.39% वोट घनश्याम सिंह के पक्ष में हुए हैं। वहीं आशुतोष तिवारी जो हार चुके हैं, उनके पक्ष में 60,771 यानी 38.57% वोट मिले हैं। यानी जो रुद्रा रिसर्च की एग्जिट पोल थी, वो एग्जिट पोल इस परिणाम में सटीक बैठी है। जिस तरह से रुद्रा रिसर्च ने कहा था कि 5% की मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे, तो वो हुआ है और वो जीत अब दर्ज हो गई है। अब आने वाले वक्त पर इसको लेकर राजनीतिक मायने क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, अंजाम क्या होंगे और 28 विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, ये भी वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।